परिचय। छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? सर, ये एक प्रतिरोधक है। नहीं राम, ये प्रतिरोधक नहीं है। कोई और बता सकता है? ठीक है, मैं बताता हूं। ये एक संधारित्र है। इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाता है। अब मैं माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र लेता हूं और इनसे संयोजन बनाता हूं। इस स्थिति में तुल्य धारिता 2.5 माइक्रोफैराड है। इस स्थिति में तुल्य धारिता 10 माइक्रोफैराड है। सर, उनके संयोजनों में परिवर्तन द्वारा तुल्य धारिता के मान में किस प्रकार बदलाव होता है? अच्छा प्रश्न है अजय। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम व्यष्टिगत धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। हालांकि पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य धारिता व्यष्टिगत धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। छात्रों, आज हम अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। परावैद्युत को परिभाषित करना, परावैद्युत में ध्रुवण को पहचानना, संधारित्र और धारिता की व्याख्या करना, समांतर पट्टिका संधारित्र का वर्णन करना, धारिता पर परावैद्युत के प्रभाव का विश्लेषण करना, संधारित्र में संचित ऊर्जा का परिकलन करना और वान डे ग्राफ जनित्र को समझना। परावैद्युत: कोई परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, जैसे अभ्रक, कांच या सिरेमिक। परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवी और अध्रुवी। ध्रुवी परावैद्युत: ध्रुवी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन पर स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। किसी ध्रुवी परावैद्युत में आणविक द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित होते हैं जब कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। जब विद्युत क्षेत्र मौजूद होता है तो ये द्विध्रुव एक बल आघूर्ण का अनुभव करते हैं और विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। अध्रुवी परावैद्युत: अध्रुवी पदार्थों में जो अणु होते हैं उन पर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जब अध्रुवी अणुओं वाले एक परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश विपरीत दिशाओं में बलों का अनुभव करते हैं तथा एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। इसे क्षेत्र द्वारा अणुओं का ध्रुवण कहते हैं और अणु प्रेरित द्विध्रुव कहलाते हैं। परावैद्युत में ध्रुवण: वह सीमा जहां तक एक परावैद्युत के अणु विद्युत क्षेत्र द्वारा ध्रुवित या क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, उसकी व्याख्या एक सदिश राशि द्वारा की जाती है, जिसे विद्युतीय ध्रुवण कहते हैं। P बराबर NP, जहां N बराबर प्रति एकांक आयतन में अणु, P बराबर प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। रैखिक समदैशिक परावैद्युतियों के लिए P बराबर जाई और E का गुणनफल, जहां जाई को परावैद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। दाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के धनात्मक सिरे तथा बाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के ऋणात्मक सिरे अनुदासित रह जाते हैं। असंतुलित आवेश बाह्य क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होते हैं। अतः ध्रुवित परावैद्युत 2 आवेशित पृष्ठों के तुल्य होता है, जिनके प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व होते हैं, धनात्मक सिग्मा P और ऋणात्मक सिग्मा P। संधारित्र और धारिता: संधारित्र
ये एक दूसरे से विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा उपकरण होता है जिसे बराबर लेकिन विपरीत आवेश दिया जा सके। आवेशों -q और +q के कारण धनात्मक चालक का विद्युत विभव ऋणात्मक चालक से मात्रा v तक बढ़ जाता है। प्रत्येक चालक पर आवेश का परिमाण q उनके बीच विभवांतर v के अनुक्रमानुपाती होता है। q अनुक्रमानुपाती v या q बराबर cv। अनुक्रमानुपाती नियतांक c संधारित्र की धारिता कहलाता है। c बराबर q बटे v। धारिता इसे दोनों में से किसी एक चालक पर आवेश के परिमाण और उनके मध्य विभवांतर के परिमाण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। धारिता का SI मात्रक कूलॉम प्रति वोल्ट है, जिसे फेरेड कहते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता। आइए R त्रिज्या के गोलीय आकार में एक चालक पर विचार करें। यदि चालक को Q आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे R। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और V का गुणनफल। हम जानते हैं कि Q बराबर CV। उपरोक्त समीकरणों की तुलना करने पर गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यह संबंध दर्शाता है कि गोलीय चालक की धारिता इसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। त्रिज्या जितनी अधिक होगी, इसकी धारिता भी उतनी ही अधिक होगी। ये व्यंजक वायु या निर्वात में रखे चालक के लिए सत्य है। यदि चालक परावैद्युत नियतांक K वाले एक विद्युत रोधी माध्यम में रखा जाता है तो इसके पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणा Q बटे R। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR और V का गुणनफल। इस प्रकार C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। अतः परावैद्युत माध्यम में चालक की धारिता वायु या निर्वात में इसकी धारिता की K गुनी होती है। समांतर पट्टिका संधारित्र। एक समांतर पट्टिका संधारित्र दो समांतर चालक पट्टिकाओं का बना होता है, जो पट्टिकाओं की रैखिक विमाओं की तुलना में कम दूरी पर पृथक्कृत होती है। मान लें कि पट्टिकाएं निर्वात में हैं। यदि किसी एक पट्टिका पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण सिग्मा है, तो बहुत ही छोटी दूरी पर स्थित समांतर पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन सिग्मा बराबर Q बटे A। सिग्मा का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होता है E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ A प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल है। पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान है और पट्टिकाओं के बीच विभवांतर को ED से व्यक्त करते हैं, जो QD बटे एप्सिलॉन नॉट A के बराबर है। यहाँ D पट्टिकाओं के पृथक्करण की दूरी है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता Q बटे V के बराबर होती है, जो एप्सिलॉन नॉट A बटे D के बराबर है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्वात में एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पट्टिकाओं में एक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, पट्टिकाओं के पृथक्करण के व्युत्क्रमानुपाती होती है और संधारित्र पर आवेश से स्वतंत्र होती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य परावैद्युत गुटके वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र पर विचार करें। हम मानते हैं कि A बराबर
प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, डी बराबर पट्टिका का पृथक्कन, टी बराबर परावैद्युत गुटके की मोटाई, के बराबर परावैद्युत का परावैद्युतांक, सिग्मा बराबर पट्टिकाओं के पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण, संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य लेकिन परावैद्युत के बाहर विद्युत क्षेत्र, ई नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और के का गुणनफल, संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर, वी बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा डी माइनस टी प्लस टी बटे के धारिता, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। जब परावैद्युत संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य पूरे स्थान को भर देता है तो टी बराबर डी, इससे प्राप्त होता है सी बराबर के सी नॉट, जहां सी नॉट निर्वात में धारिता है, के बराबर सी बटे सी नॉट। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक वह कारक है जिसके द्वारा एक संधारित्र की धारिता इसके निर्वात मान से बढ़ती है। जब परावैद्युत संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य पूरे स्थान को भर देता है। चालक का परावैद्युतांक। आइए दो आवेशित संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य बाह्य एक समान विद्युत क्षेत्र पर विचार करें। अब क्षेत्र में एक चालक गुटका रखा जाता है। धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन ई की धनात्मक पट्टिका की ओर आकर्षित होते हैं और इस प्रकार ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू गुटके के बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहते हैं, जो संधारित्र की धन पट्टिका की ओर अभिमुख होता है। आवेश प्लस क्यू की बराबर मात्रा चालक के बाहरी पृष्ठ पर जाएगी, जो संधारित्र की ऋणात्मक पट्टिका की ओर अभिमुख होता है। इस प्रकार चालक गुटके के बाहर क्षेत्र ई रहता है। चालक गुटके के भीतर एक क्षेत्र ई आई प्रेरित होता है, जो ई के परिमाण के बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होता है। इस प्रकार चालक गुटके के अंदर कुल परिणामी क्षेत्र ई आर शून्य होता है। इससे प्राप्त होता है ई बटे ई आर बराबर के, जो अनंत के बराबर होता है। अतः धातु का परावैद्युतांक अनंत है। संधारित्रों का संयोजन। किसी भी वांछित मान की तुल्यधारिता उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित संयोजन में दो या अधिक संधारित्रों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। संधारित्रों के संयोजन की तुल्यधारिता C को एक एकल संधारित्र की धारिता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए आवेश संयोजन के समान होता है जब विभवांतर V समान होता है। संयोजनों के दो प्रकार इस प्रकार हैं: श्रेणी क्रम में संधारित्र और पार्श्व क्रम में संधारित्र। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। किसी श्रेणी क्रम परिपथ में प्रत्येक संधारित्र बैटरी द्वारा प्रदत्त समान आवेश प्राप्त करता है, जबकि बैटरी का विद्युत वाहक बल उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में विभिन्न संधारित्रों में वितरित हो जाता है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम व्यष्टिगत धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तुल्य धारिता सदैव श्रेणी क्रम में सबसे कम धारिता से कम होती है। संधारित्रों का पार्श्वक्रम संयोजन। किसी पार्श्वक्रम परिपथ में प्रत्येक संधारित्र बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर समान विभवांतर प्राप्त करता है, जबकि बैटरी से मिलने वाला कुल आवेश उनकी धारिताओं के समानुपात में विभिन्न संधारित्रों में वितरित हो जाता है। तुल्य धारिता व्यष्टिगत धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। तुल्य धारिता सदैव पार्श्वक्रम में सबसे अधिक धारिता से अधिक होती है। संधारित्रों के संयोजन का उदाहरण। आइए संधारित्रों के संयोजन का एक उदाहरण लें। एक टेक्नीशियन के पास केवल दो संधारित्र हैं। इन संधारित्रों को एकल रूप से श्रेणी क्रम में या
पार्श्व क्रम में प्रयोग करके वो 4, 5, 20 और 25 पिकोफैरेड की धारिता प्राप्त करने में सक्षम है। दोनों संधारित्रों की धारिताएं क्या हैं? आइए हल देखें। हम जानते हैं कि परिणामी धारिता पार्श्व क्रम समूहन में अधिकतम होती है। Cp बराबर C1 प्लस C2 या Cp बराबर 25 पिकोफैरेड। साथ ही परिणामी धारिता श्रेणी क्रम समूहन में न्यूनतम होती है। Cs का व्युत्क्रम बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 या Cs बराबर 4 पिकोफैरेड। इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमशः 25 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड हैं। बचे हुए मान 20 पिकोफैरेड और 5 पिकोफैरेड दोनों संधारित्रों के व्यष्टिगत मानों को प्रदर्शित करते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन के मध्य अंतर। श्रेणी क्रम संयोजन में एक संधारित्र की ऋणात्मक पट्टिका को दूसरे संधारित्र की धनात्मक पट्टिका से जोड़ा जाता है और इसी प्रकार आगे तक, जबकि पार्श्व क्रम में सभी संधारित्रों के धनात्मक टर्मिनलों को एक उभयनिष्ठ टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ऋणात्मक पट्टिकाओं को एक दूसरे उभयनिष्ठ टर्मिनल से जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। श्रेणी क्रम संयोजन में Cs का व्युत्क्रम बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता को कम करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा। किसी संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया में निम्न विभव वाली पट्टिका से अधिक विभव वाली पट्टिका पर आवेश का स्थानांतरण शामिल है। आवेशन प्रक्रिया में किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आवेशन प्रक्रिया में पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर है V बराबर Q/C। आवेश की अगली वृद्धि dQ को स्थानांतरित करने के लिए ज़हरी अतिरिक्त कार्य dW है। dW बराबर V/dQ, जो Q/C गुणा dQ के बराबर है। संधारित्र को इसके आरंभिक मान 0 से अंतिम मान Q तक आवेशित करने के लिए आवश्यक कुल कार्य dW का समाकलन dW के मानों को समीकरण में रखने पर हम प्राप्त करते हैं W बराबर 1/C समाकलन 0 से Q dQ, जो Q वर्ग बटे 2C के बराबर है। इस प्रकार संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV वर्ग। वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ एक स्थिर वैद्युत जनित्र है जो स्टैंड के शीर्ष पर खोखले धातु के ग्लोब पर बहुत अधिक वोल्टता संचित करने के लिए एक चलायमान बेल्ट का उपयोग करता है। इसमें अर्जित विभवांतर 5 मेगावोल्ट तक पहुंच सकता है। सिद्धांत: जब एक धनावेशित चालक आंतरिक रूप से एक खोखले चालक से जोड़ा जाता है तो इसका संपूर्ण आवेश बाहरी चालक की ओर प्रवाहित होता है। गोले के बीच विभवांतर VR माइनस VR बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/R माइनस 1/R। वान डे ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि।
एक विद्युत रोधी पट्टा दो घिरनियों के परितः लिपटा होता है। एक घिरनी भूमि के स्तर पर होती है और दूसरी बड़े गोलीय चालक कोश के केंद्र पर। नीचे वाली मोटर चालित घिरनी द्वारा इस पट्टे को लगातार गतिमान रखा जाता है। ये पट्टा निरंतर उस धनावेश को जो नीचे लगे धातु के ब्रश से पट्टे पर छिड़का जाता है, नीचे से ऊपर शीर्ष तक ले जाया जाता है। यहाँ ये अपने धनावेश को बड़े कोश से जुड़े एक दूसरे धातु के ब्रश को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार धनावेश कोश पर स्थानांतरित होकर बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। भूमि के सापेक्ष अधिक विभव पर एक आयन स्रोत को कोश के भीतर रखा जाता है। इसलिए विविध प्रयोगों के लिए लक्ष्य के साथ संघट्य करते हुए आवेशित कण एक नली के अनुदिश उच्च ऊर्जाओं की ओर त्वरित किए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, धारा प्रवाह को अवरुद्ध करने की संधारित्र की क्षमता के कारण इसे प्रायः फिल्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वान डे ग्राफ के साथ एक रोचक प्रदर्शन किनारे पर किसी के बालों को खड़ा कर देना है। परावैद्युत दर्पण परावैद्युत पदार्थ की कई पतली परतों का बना होता है, प्रारूपिक रूप से कांच या किसी दूसरे प्रकाशिक पदार्थ के अवस्तर पर जमा कर। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ध्रुवीय पदार्थ ऐसे अणुओं से मिलकर बने होते हैं जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। अध्रुवीय पदार्थों में ऐसे अणु होते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होते। वह सीमा जहां तक एक परावैद्युत के अणु विद्युत क्षेत्र द्वारा ध्रुवित या क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, उसकी व्याख्या एक सदिश राशि द्वारा की जाती है जिसे विद्युतीय ध्रुवण कहते हैं। संधारित्र एक दूसरे से विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों से मिलकर बना एक ऐसा उपकरण होता है जिसे बराबर लेकिन विपरीत आवेश दिया जा सके। धारिता को दोनों में से किसी एक चालक पर आवेश के परिमाण और उनके मध्य विभवांतर के परिमाण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक वह कारक है जिसके द्वारा एक संधारित्र की धारिता इसके निर्वात मान से बढ़ती है। जब परावैद्युत संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य पूरे स्थान को भर देता है, जब एक धनावेशित चालक आंतरिक रूप से एक खोखले चालक से जोड़ा जाता है तो इसका संपूर्ण आवेश बाहरी चालक की ओर प्रवाहित होता है।